अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको बताऊंगा कि हम PHP में कंपैरिजन ऑपरेटर्स किस तरह से यूज़ करते हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स बेसिकली होते ये हैं कि हमने कुछ वैल्यूज़ को कंपेयर करवाना होता है कि क्या ये वैल्यू इसके इक्वल है, इससे बड़ी है, इससे छोटी है, यानी कि हमारी कंडीशंस जो होंगी वो उस पर हम डिपेंड करते हैं। तो वहाँ इसके लिए हम यहाँ पर दो वेरिएबल्स लेते हैं। नंबर 1 = 10, नंबर 2 = 9। ये हमने दो नंबर ले लिए। अब हम इन दो नंबर्स को इफ़ के थ्रू जो है वो चेक करेंगे इफ़ की स्टेटमेंट के अंदर। जो इफ़ आपको अगर इफ़ के बारे में याद नहीं है तो आप इफ़ वाली जो वीडियो हमारी है वो देख लें, उसमें आपको समझ में आ जाएगा इफ़ कंडीशन हम किस तरह से यूज़ करते हैं। अब हम इन नंबर्स को जो है हम कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि इफ़ हमें ट्रू और फॉल्स रिज़ल्ट रिटर्न करता है। तो उसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, इफ़, ये हमने इफ़ दे दिया यहाँ पर ट्रू, हमने ये अगर ट्रू रखा हमने इसको ट्रू रिटर्न करवा दे, सेव किया और उसके बाद हम इसको रन करके देखेंगे तो ये हमारे पास ट्रू आ गया, क्योंकि यहाँ पर ये ट्रू ही रिटर्न कर रहा है, हमने इसको ट्रू दिया था। तो इसीलिए हम इसको करते हैं। अब हम यहाँ पर 1 ≠ 2, ये हमने इसको जो है कंपैरिजन ये दे दिया 1 ≠ ट्रू 2। तो ये कंडीशन क्या होगी, ये ट्रू होगी, क्योंकि 1 2 के इक्वल नहीं है, सही है, बिल्कुल नहीं है। तो इसको हम सेव करके चला के देख लेते हैं। तो ये आपने सेव किया तो ये ट्रू आ गया, 1 ट्रू नहीं था। तो अब हम इसको 1 ≠ 1 करके देखते हैं तो ये क्या आएगा हमारे पास, फॉल्स रिटर्न होगा हमें, क्योंकि ये हमारा कोई आउटपुट हमने इसमें रखा ही नहीं है। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो इसलिए हम यहाँ पे अगर एल्स रख देते हैं हमने एको किया तो ये फॉल्स आ गया। इसी तरह से हमने ये कंडीशन रख दी। तब हम इन नंबर्स के साथ करेंगे जो भी हमने करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये हम इस तरह से करेंगे, नंबर 9 ≠ नंबर 2, नंबर 1 ≠ नंबर 2। तो ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी, क्योंकि नंबर 1 में 10 आ रहा है और नंबर 2 में 9 आ रहा है, तो ये इक्वल नहीं है, इसलिए ये हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। उसके बाद हम यहाँ पर इसको नंबर 1 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू नंबर 2, नंबर 1 अगर इससे बड़ा होगा तो ही हमारी कंडीशन ट्रू होगी, वरना हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। देखें, नंबर 1 हमारे पास क्या था, 10 था, ये बड़ा है नंबर 2 से, क्योंकि 9 है। 10 9 से बड़ा होगा या बराबर होगा तो हमें ये कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज़ फॉल्स होगी। अगर हम इसको 11 कर देते हैं तो भी हमारी कंडीशन फॉल्स होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने नंबर 1 को बोला है कि नंबर 1 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेकिन यहाँ पर नंबर 1 छोटा हो रहा है इससे। इसको अगर हम 10 रखेंगे तो ये 10 हमारा जिस तरह से हमने 10 दिया है ये इको हो जाएगा। इसी तरह से हम इसको 9 कर देते हैं और अब हम यहाँ पर लेस देन और इक्वल्स टू करते हैं। हम ये लेस देन की साइन है, नंबर 1 लेस देन और इक्वल्स टू नंबर 2। हम अब इस कंडीशन को करके चेक, तो ये हमारे पास फॉल्स आ गया। क्यों? कि हमने यहाँ पर नंबर 1 लेस देन और इक्वल्स टू नंबर 2, लेकिन ये नंबर 1 तो ये है वो इससे ग्रेटर है 9 से, नंबर 2 से, इसलिए ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई। हमने ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, यानी कि अगर हम इसको 10 कर देंगे, हमने इक्वल चेक करवाया है तो ये ट्रू हो जाएगा। उसके बाद हम अगर इसको लेस देन खाली साइन दे दें, लेस देन नंबर 1 लेस देन नंबर 2, यहाँ पर ये हम इसको 11 कर देते हैं
अब इसको हम प्ले करेंगे तो ये ट्रू हो गया, क्योंकि 11 इससे नंबर 1 से नंबर 2 बड़ा है, इसलिए ये इस तरह से प्रिंट हो गया। अगर हम इसको 9 करते हैं तो आप देखें ये फॉल्स हो गया। अब इसके बाद हम इसको अगर खाली ग्रेटर देन लगाते हैं, नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2, तो ये हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2 है। अब इसको अगर हम 11 करके देख लेते हैं या 10 करके देख लेते हैं, फॉल्स थी, क्योंकि ये नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2 नहीं था, बराबर था, इक्वल था। अगर हम इसको इक्वल देते तो ये कंडीशन ट्रू होती, या अगर हम इसको इस तरह से इक्वल टू करते तो कंडीशन ट्रू होती। इसी तरह से हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं PHP के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया।